हाय, सो माय नेम इज दिनेश वाधवानी एंड आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि आपकी 10th क्लास बोर्ड में बहुत काम आएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, हमको यहाँ पे जो सबसे पहले गिवन चीज दी है हमको उसके ऊपर फोकस करना है। तो चलो देखते हैं, हमको जो गिवन दिया है दैट इज sin a इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, उसके बाद अब हमको निकालना है sec a। अब हमने क्या, एक मैं आपको ट्रिक बताते जाऊंगा साइड बाय साइड अपन कैसे करने वाले हैं। तो देखो, हमने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब देखो, इस ट्रिक से मैंने बनाया था कि साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, हमको जो गिवन है सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो हमको गिवन है वो है साइन ए इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, ये किसके इक्वल हो सकता है भैया जी? अपन ने देखा कि साइन के में क्या आ रहा है, p बाय एच, तो ये लो लिख दिया हमने p बाय एच। ओके, डन। नाउ साइन की वैल्यू अपन को आ चुकी है, साइन की वैल्यू से अपन को मिल गया कि p की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है एंड h की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है। अब हमको sec की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए sec की वैल्यू निकालेंगे। देखो, पहले देख लेते हैं कि भैया sec a का क्या फॉर्मूला होगा। सोचो तो जल्दी से देखो कि अगर cos का फॉर्मूला है b बाय h तो sec का फॉर्मूला है h बाय b। क्या है? h बाय b। तो h बाय b इस ट्रिक के थ्रू अपन ने निकाला है h बाय b। नाउ इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको h तो गिवन है 2 पर b चाहिए स्पेशली, है ना। तो अब b निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं? तो देखो भैया, जब आपको एक, देखो यहां पे अपन सीधी सी बात है कि अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें अपन किसकी बात करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम तब लगता है जब हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो दिया है और उसमें हमको क्या गिवन है, हमको गिवन था परपेंडिकुलर। क्या गिवन था हमको? परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा हम पहले तो इसको नाम दे देते हैं। हम देखो, तो अब मैं ट्राइंगल में मैं साइड्स पुट कर देता हूं, इसका नामकरण कर देता हूं जल्दी से, ए बी सी। अगर आप देखोगे कि ए मैंने यहां पे लिखा हुआ है और ए पे ही एंगल बता रहे हैं, ए पे ही एंगल बता रहे हैं। तो ए पे एंगल अगर मैं मान दूं थीटा, अब उस थीटा से क्या बन जाता है, थीटा जिस लाइन के साथ होता है वो बेस बन जाता है। थीटा जिस लाइन के साथ होता है वो बेस बन जाता है। और दूसरा कौन से के साथ है? दूसरा इसके साथ है। और ये तो भैया जी अपन को पता है, लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ट्राइंगल की वो हमेशा क्या होती है, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ये है अपना, एंड ये बचा जो अपना वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आते हैं अपन, देखो भैया अपन को बस हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर में से क्या गिवन है? परपेंडिकुलर अपन को 1 गिवन है, हाइपोटेनियस अपन को 2 गिवन है, परपेंडिकुलर सॉरी अपन को क्या निकालना है, अपन को बेस निकालना है। अब ये बेस निकालने के लिए अपना पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो पुटिंग करो जल्दी से। तो भैया 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा हम अच्छे से भी कर सकते थे बट अभी के लिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी बढ़ते हैं। 4 और ये 1 प्लस ये b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 माइनस 1 कर देता हूं मैं इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना 3 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये क्यों यहाँ पे माइनस में आया? क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आके अपना सॉल्व हो जाएगा। अब देखो भैया, अपने को यहाँ पे आया 3, है ना। अब अपन को b की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट दे दिए। बोथ साइड क्या दे दिया? स्क्वायर रूट दे दिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया एंड यहां पे बचा हमारा √3 दैट इज इक्वल्स टू b। ओके, दैट इज बेस। हमारा बेस निकल चुका है जो कि क्या है, AB। क्या है? AB। ठीक, अभी हमको क्या निकालना था? अभी हमको निकालना था बेस एंड दैट इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब बेस निकलना था जो कि AB के इक्वल्स था। बेस अपना अभी भी क्या निकला? √3 के इक्वल निकला। अच्छा, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है sec A इज इक्वल्स टू h बाय b, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? h जो भैया था अपना वो किसके इक्वल था? देखो यहाँ पे अपना 2 के इक्वल था एंड b अभी अपन ने निकाला √3, तो ये अपना आ गया 2 बाय √3। sec A क्या आ गया? 2 बाय √3। यही अपना था आंसर, देख लीजिए। तो हमको दिखाई दिया √3 cos स्क्वायर प्लस √3 sin स्क्वायर। अच्छा, हमने
स्क्वायरिंग वाली चीजें अपन को दिखाई दे रही है। हमने स्क्वायरिंग के कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, 3 फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने स्क्वायरिंग के। एक पढ़ा है अपन ने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। दूसरा पढ़ा है अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए। एंड तीसरा पढ़ा है अपन ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए पढ़ा है। तीसरा पढ़ा है अपन ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे याद रखना है? तो भैया जी मैंने तो याद रख लिया था कि सी से यहां पे सी आने वाला है, ओके, और वहां पे अपोजिट। देखो यहां पे अपने टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो 6 के 6 पूरे हो गए कि नहीं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना? तो अपने 6 के 6 फॉर्मुलेस के अंदर पूरे हो गए। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आओ देखते हैं। हमने क्या किया, हमने देखा कि √3 इधर भी है इधर भी है, इन दोनों टर्म्स में, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म्स में अपने पास √3 है। मैंने √3 को कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, √3 कॉमन ले चुका था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अभी अभी अपन ने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है। यही मैं अगर इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखूं तो भी 1 ही होना है ना? तो ये लो फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लगा? तो ये साइड में लिख दो भैया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 वाला फॉर्मूला लगा। √3 इंटू 1, √3 अपना आंसर आ गया। बोला है द वैल्यू ऑफ cos 1 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा डैश अप टू cos 90 इज इक्वल्स व्हाट? आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को इतना टफ नहीं है, अपन इसको देख के बोलेंगे अरे ये तो समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं है यार, देखो अपन को cos 1 पता नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं मैं। देखो भैया, हमको cos 1 डिग्री नहीं पता, cos 2 डिग्री नहीं पता, cos 3 डिग्री नहीं पता, ओके, डैश cos 90 डिग्री पता है क्या? हाँ भैया पता तो है। और ये सब भैया अगर इसके बीच में कोई ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड नहीं दिया है, और किसी भी दो टर्म्स के बीच में अगर हमको कुछ ऑपरेशन यानी कि कोई साइन नहीं दिया होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई मानते हैं। तो अभी देखो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश cos 90 तक। एंड cos 90 हमको पता है कि क्या होता है cos 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स 0 डिग्री, 0। तो देखो भैया ये सब इंटू में था, अभी अभी अपन ने देखा था सब इंटू में था, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? 0 इंटू एनीथिंग इज भैया 0 इंटू एनीथिंग इज 0। आंसर डन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो भैया क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इक्वल्स 7/8, यानी कि हमको ये गिवन स्टेटमेंट दिए, देन इवैल्यूएट यानी कि फाइंड आउट करो किसकी वैल्यू भैया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 ट्रिक्स हैं, है ना? बट देखते हैं चलो कैसे बन जाता है ना। देखो मुझे ना सबसे पहले ही, वैसे तो मैं हमेशा गिवन स्टेटमेंट उठाता हूं, तो पहले गिवन स्टेटमेंट उठा लेता हूं मैं। देखो गिवन स्टेटमेंट है अपने पास cot थीटा इज इक्वल 7/8 एंड एज वी नो हमने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले के अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। हमने इसके अंदर पढ़ा हुआ है कि भैया ये साइन, ये कॉस, ये टेन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कॉट की है 7/8, है ना? इस वैल्यू से हमको क्या पता चल जाता है? देखो भैया कॉट क्या होता है, देखो टेन होता है p/b, तो कॉट होता है इसका उल्टा रेसिप्रोकल b/p, ओके, b/p। तो अच्छा मुझे यहां से किस चीजों की वैल्यू मिल गई? एक तो मुझे b की यानी कि बेस की मिल गई, p की यानी कि 8 मिल गया, है ना? अब देखो इसमें अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन सबसे पहले अपना बाय पाइथागोरस थ्योरम कर देंगे। देखो हमको पता है सबसे पहले कि इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल यूज हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही अपन की पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। दूसरी बात
कि भैया अपन को यहाँ पे दो साइड्स गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने का सबसे पहला कंडीशन ये होती है कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का आपके पास एंगल होगा। एंड दूसरा, आपके पास ट्रायंगल में से 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, उनमें से 2 साइड्स आपको गिवन होनी चाहिए। आपके सामने 2 साइड आपको गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर। तो बस अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रायंगल वैंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर तुम्हें गिवन है? नहीं गिवन है, उसकी जगह मैंने h स्क्वायर ही रहने दिया। p स्क्वायर गिवन है क्या भैया? हाँ 8 स्क्वायर। b स्क्वायर गिवन है? हाँ भैया 7 स्क्वायर। तो हमने निकाला h स्क्वायर इज इक्वल 64। देखो भैया 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 इंटू 8 64, 7 7 जा दैट इज 49। जल्दी से बताओ क्या टोटल बन रहा है। तो भैया देखो अपन ने देखा लास्ट डिजिट को मैं प्लस करते जाऊंगा, 9 प्लस 4 दैट इज 13, 1 यहां पे, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 दैट इज 11। ठीक है, तो चलो 113 आ रहा है, बट ये h स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अपन को h स्क्वायर की नहीं, हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, यानी कि h की वैल्यू चाहिए। तो अब वो देखते हैं कैसे निकलेगी। चलो, हमको h स्क्वायर को h बनाना है, तो उसके लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट दे देंगे। यहां से स्क्वायर रूट कट गया, बचा यहां पे h, और ये रूट ऑफ 113 हमारे पास निकल के आया है। क्लियर? तो गिवन स्टेटमेंट का तो अपन ने कमाल कर लिया है। अब अपन को जो इवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से वापस लिख देता हूं। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यार इसको दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि क्या तुमने ये ऐसा कुछ होते हुए देखा है? हमने बचपन में देखा था, याद करो। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ये प्रॉपर्टी किसकी इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होती है, और ऊपर नीचे वही थ्रू आउट हो रहा है। देखो ये a, ये b b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, अगेन a b b, a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला देखो, ये आपके सामने हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमने पहले इसको और इवेल्युएट, मतलब इसको हमने और सिंप्लेक्स कर दिया। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया 1 स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो 1 स्क्वायर कर दिया, और b अपना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे a प्लस बी माइनस बी, अगेन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, रिमेंबर। पर अब अपन को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो या फिर एक्सेट्रा करो, उससे ज्यादा अपन पता है एक चीज और कर सकते हैं अपन इसके अंदर। थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं तो एक चीज और क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास कुछ ये निकल के आएगा। देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना सिंपल है। अभी मतलब मैंने बस 1 स्क्वायर को 1 पुट किया, बाकी सब मैंने एग्जैक्ट पुट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाले कुछ स्क्वायरिंग वाली चीजें आ रही हैं। अगेन हमने स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले पढ़े थे, और उसमें एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। जहां तुम्हें स्क्वायरिंग दिख जाए, ये फॉर्मूला लगने की चांसेस थोड़ी बहुत हो जाती है। तो आओ सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो देखो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ। तो सोचो, ये मैंने 1 को यही रहने दिया। फॉर एग्जांपल हमने इस 1 को यही रहने दिया। देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब हम ऐसा क्या करें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसमें आ जाए? कुछ नहीं, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दिया, और वो जो 1 था इक्वल के बाद वो वही है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैंने वहां भेज दिया, आरएचएस साइड पे भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अगेन इसी के साथ में ऐसा करूं कि मैं यहां पे अपना इसी फॉर्मूले में देख रहा हूं, है ना। क्या देख रहा हूं मैं इसी फॉर्मूले में कि मैं कॉस स्क्वायर, अभी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पे रहने दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल दिया। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देता हूं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूं। मतलब कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस से मैंने आरएचएस में भेज दिया, और वो प्लस में था तो वहां जाके माइनस में हो गया। देखो भैया अभी हमारे पास क्या निकल आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, एंड दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और मेरे पास क्या वैल्यू आई है?
मेरे पास आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। और अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, सोचो भैया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। एज वी नो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहां पे, क्या कि कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अगर यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगेन हम क्या कर लेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लेक्स कर लेंगे। भैया कॉस स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा गोल घुमा फिरा के हम कॉट स्क्वायर थीटा पे आ गए। कुछ नहीं, अपन को कॉट की वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा कुछ जो भी अपन ने किया इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 7/8 पुट कर दो। देखो भैया कॉट स्क्वायर थीटा आ गया है, कॉट स्क्वायर थीटा आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो कॉट है वो दो बार लगा, एक तरीके से अपन ऐसे कर सकते हैं ना यार, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और कॉट थीटा की जगह मैं ये 7/8 पुट कर सकता हूं कि नहीं, पुट कर सकता हूं। तो 7/8 और ये यहां पे भी 7/8। भैया 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। So this is our answer.